नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जंगल की कहानियां। मैं हूं विक्रम और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी लोक कथा जो सदियों से हमारे गांव में सुनाई जाती रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। आज हम आपको सुनाएंगे जंगल की चुड़ैल की कहानी। क्या आप तैयार हैं अपनी रात को थोड़ा डरावना बनाने के लिए? ये कहानी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में जब चांद पूरी तरह से चमकता है, जंगल में एक आत्मा जागती है जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। हाँ विक्रम, और इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक साहसी लड़का था जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर जंगल में जाता था। एक बार राजू ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो पूर्णिमा की रात में अकेला जंगल जाएगा और वहां से एक विशेष फूल तोड़कर लाएगा जो केवल पूर्णिमा की रात को ही खिलता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और बताया कि ये वही रात है जब चुड़ैल जंगल में घूमती है। लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। वो जानता था कि वो फूल पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। तो राजू ने क्या किया अंजलि? विक्रम, राजू ने अपने गले में तुलसी की माला पहनी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बुरी आत्माओं से रक्षा करती है, और अपने साथ लाल मिर्च और नमक की पुड़िया भी रखी। हमारी संस्कृति में इन चीजों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का प्रतीक माना जाता है। अरे वाह, हमारी परंपराओं में इन चीजों का जिक्र अक्सर मिलता है। फिर क्या हुआ? जब राजू जंगल में पहुंचा तो उस समय आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की पत्तियां कांप रही थीं, जैसे वे कुछ कह रही हों। ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में जंगल के पेड़ भी आत्माओं से भर जाते हैं, है ना? बिल्कुल। और राजू जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। किसी स्त्री की आवाज थी जो एक पुरानी लोकगीत गा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अंजलि। और सुनिए, राजू उस आवाज की ओर आकर्षित हुआ। वो जानता था कि ये खतरनाक है, लेकिन उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक स्त्री दिखाई दी, सफेद साड़ी में, जिसके बाल उसके पैरों तक लंबे थे। मेरे भगवान, वो चुड़ैल थी। और फिर राजू को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि अगर कभी चुड़ैल दिखे तो कभी भी उसके सामने नहीं जाना चाहिए और हमेशा उससे पीठ मोड़ कर खड़ा रहना चाहिए। राजू ने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। ये तो हमारे यहाँ की बहुत पुरानी मान्यता है कि चुड़ैल से बचने का यही एक तरीका है। क्या इस बार ये काम आया? वो स्त्री हंसने लगी और राजू के चारों ओर चक्कर काटने लगी। मुझे देखो राजू, वो कह रही थी, मुझे देखो और मेरे साथ आओ। लेकिन राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गली में पहनी तुलसी की माला को पकड़ लिया। तुलसी हमारी संस्कृति में बहुत पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि इसका स्पर्श भी बुरी शक्तियों को दूर भगा देता है। हाँ विक्रम, और राजू ने जल्दी से अपनी पुड़िया से लाल मिर्च उस स्त्री की ओर फेंक दी। कहते हैं कि चुड़ैल को लाल मिर्च की गंध से बहुत घृणा होती है। और फिर क्या हुआ? स्त्री चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो मानो पूरे जंगल में गूंज गई। ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। राजू ने अपनी आंखें नहीं खोली और वो वहीं खड़ा रहा, अपनी तुलसी की माला को पकड़े हुए मंत्र जपता हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करने से बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। हाँ विक्रम, और जब रात खत्म हुई और पहली सुबह की किरण दिखाई दी, राजू ने अपनी आंखें खोली। वो स्त्री गायब थी, लेकिन जहाँ वो खड़ी थी वहाँ एक सुंदर फूल खिला हुआ था, वही फूल जिसे वो तोड़ने आया था। क्या राजू ने वो फूल लिया? राजू ने उस फूल को देखा और उसे समझ आया कि वो फूल भगवान शिव का आशीर्वाद था। उसने फूल को प्रणाम किया और अपनी गांव लौट आया। जब उसने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। क्या राजू को फिर वो स्त्री दिखाई दी? कहते हैं कि राजू कभी कभी पूर्णिमा की रात में दूर से उस स्त्री के गीत सुनता था, लेकिन वो कभी भी जंगल में उस गीत की ओर नहीं गया। वो जानता था कि प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं और विश्वास हमारी सुरक्षा के लिए है। तुलसी की माला, लाल मिर्च, मंत्रों का जाप, ये सब हमारी संस्कृति के अमूल्य हिस्से हैं। और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल हमारे मित्र हैं, लेकिन उनके नियमों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी घने जंगल के पास से गुजरें, खासकर पूर्णिमा की रात में, तो ध्यान रखें कि कहीं आपको भी कोई मीठी आवाज सुनाई ना दे। और अगर सुनाई दे तो याद रखें राजू की कहानी।
तुलसी की माला और लाल मिर्च रखना न भूलें। हमारे साथ जंगल की कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने आसपास की दुनिया की रहस्यों का आनंद लें। नमस्कार और शुभ रात्रि।